इस चैनल में वेलकम किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी यूनिट रूट टेस्ट। ठीक, कोई भी इकोनोमेट्रिक टेक्निक अप्लाई करने से पहले, कोई भी रिग्रेशन अप्लाई करने से पहले हम डेटे की स्टेशनैरिटी फाइंड करते हैं। स्टेशनैरिटी का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन एंड वेरिएंस आर कांस्टेंट। ठीक, अगर हमारे डेटे में स्टेशनैरिटी नहीं पाई जाएगी तो हम वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी इकोनोमेट्रिक रिग्रेशन अप्लाई करेंगे, जो उसके रिजल्ट आएंगे वो स्पीरियस रिग्रेशन आएंगे, नॉनसेंस रिग्रेशन आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे कि उन रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमारे डेटे में स्टेशनैरिटी है तो उसके बाद हम कोई टेक्निक अप्लाई करेंगे। अब डेटा पे जाते हैं। पहले हम अपना डेटा इंपोर्ट करते हैं। ये टाइम सीरीज डेटा इंपोर्ट कर लिया। अगर आपने टाइम सीरीज डेटे के ऊपर टेक्निक लगानी है, पहले हमने इधर कमांड अप्लाई करनी है टी सेट ईयर। इस डेटे को बताना है कि हम कौन सी टेक्निक पे, कौन सी डेटे पे काम करेंगे। हम टाइम सीरीज डेटे पे काम करेंगे तो उसके लिए कमांड है टी एस सेट ईयर। ठीक है, ये कमांड हमने अप्लाई कर दी। अब हम स्टेशनैरिटी का पहला टेस्ट अप्लाई करते हैं। आर्गुमेंट्री डी फूलर, उसकी कमांड है डी फूलर एंड वेरिएबल, उसके बाद कामा, उसके बाद लैग, उसके बाद ट्रेंड। ठीक है, अब आपका जो भी अप्रोक्सीमेटली लैग है, जो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सूटेबल लैग है, वो आप इधर अप्लाई करके आप यूनिट रूट टेस्ट के रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिक कमांड क्या है, डी फुलर वेरिएबल नेम। ठीक है, उसके बाद इंटर। अब ये जो कमांड हमने लगाई है लेवल के ऊपर लगाई है। ठीक, अब जो डी फुलर टेस्ट का नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि डेटा इज नॉन स्टेशनैरिटी, हमारा डेटा स्टेशनैरिटी नहीं है। अब अगर हमारे पास ये टेस्ट हिस्ट्री की वैल्यू नेगेटिवली ज्यादा कम हो, लेस देन हो, किससे, 1%, 5% क्रिटिकल वैल्यू से। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। अगर हमारे पास टेस्ट हिस्ट्री वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास लेवल के ऊपर जो टेस्ट हिस्ट्री की वैल्यू है -1.69। ठीक है, और जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज है वो इस वैल्यू से छोटी है। ठीक है, नेगेटिवली छोटी है। ये हमारे पास -43 है, 1%। तो लेवल के ऊपर हम हमारा जो नल हाइपोथेसिस है हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि लेवल के ऊपर हमारा डेटा स्टेशनरी नहीं है। ठीक है, अगर आप इसका टेबल बनाना चाहें तो टेबल आप इस तरह बना सकते हैं। पहले वेरिएबल्स आपके आगे, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद आपका जो टेस्ट आ गया टेस्ट नेम, उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू एंड टेस्ट हिस्ट्री वैल्यू। I0 लेवल को शो करता है, I1 फर्स्ट डिफरेंस को शो करता है। ठीक है, अब जो हमारा फाइनेंशियल डेवलपमेंट है वो लेवल के ऊपर स्टेशनरी नहीं आया। ठीक, अब फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस के लिए कौन सी कमांड है, वेरिएबल से पहले डी डॉट इंटर, और हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर रिजल्ट्स आ गए हैं। हमारे पास टेस्ट हिस्ट्री की वैल्यू आई है -4.92, इधर पुट करेंगे, और हमारे पास 1% पे टेस्ट हिस्ट्री की वैल्यू इधर पुट करेंगे, टेस्ट हिस्ट्री, और हमारे पास 5% इधर टेबल में पुट वैल्यू करेंगे, और हमारे पास 10% की वैल्यू पुट करेंगे। अब रिजल्ट्स क्या है, हमारे पास जो टेस्ट हिस्ट्री की वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू 10% से भी ज्यादा छोटी है, 5% से भी छोटी है, 1% से भी छोटी है। ठीक है,
तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे एट लेवल ऑफ 1%। ठीक है, हमारा जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, स्टेशनरिटी है एट लेवल ऑफ 1% सिग्निफिकेंस। ठीक है, इस तरह हम आर्गुमेंटेड इक्विवेलेंट टेस्ट अप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू को रिपोर्ट इस तरह करेंगे। ठीक है, इस तरह टेबल बनाएंगे, फर्स्ट वेरिएबल, उसके बाद आपका जो टेस्ट है, उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू एंड टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू। आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू जो आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज है उनसे नेगेटिवली ज्यादा छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके रिजल्ट्स आ गए। इसी तरह आप दूसरे वेरिएबल का भी फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद एपीए स्टाइल का आप टेबल भी बना सकते हैं। वो टेबल आप किस तरह बनाएंगे, नो बॉर्डर, बॉटम एंड टॉप, एंड ये आपके पास एपीए स्टाइल का टेबल आ गया। ठीक, ये हमने आर्गुमेंटेड इक्विवेलेंट टेस्ट अप्लाई किया है। बाकी जीडीपी पे आप खुद अप्लाई करें। अब दूसरा टेस्ट अप्लाई करते हैं, फिलिप पेरॉन टेस्ट। इसकी कमांड क्या है, पी पेरॉन। अब चेक करते हैं कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट फिलिप पेरॉन टेस्ट पे कौन से लेवल पे स्टेशनरी है। एंटर, ये हमारे पास फिलिप पेरॉन टेस्ट के रिजल्ट आ गए। इसमें भी हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि वेरिएबल या डेटा आर नॉन स्टेशनरी, डेटा इज नॉट स्टेशनरी, हमारा डेटा स्टेशनरी नहीं है। तो अब इसमें भी हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू है नेगेटिवली क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा छोटी होनी चाहिए। अब हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू है 0.75 और बाकी वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव है। ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है। तो इसका जो रिजल्ट्स है वो क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जो लेवल के ऊपर फाइनेंशियल डेवलपमेंट स्टेशनरी नहीं है, नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर फर्स्ट डिफरेंस पे अप्लाई करना चाहे तो डी डॉट फर्स्ट डिफरेंस अपने बाकी कमांड हुई रहेगी। अब हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर रिजल्ट आ गया है। फर्स्ट डिफरेंस के रिजल्ट शो कर रहे हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू -28.53 और दूसरी वैल्यू शो कर रही है -4.71 और ये जो वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू से नेगेटिवली ज्यादा छोटी है। पॉजिटिवली देखें तो बड़ी है, नेगेटिव साइन के हिसाब से देखें तो ज्यादा छोटी है। तो इसके रिजल्ट क्या है कि फिलिप पेरॉन टेस्ट पी के रिजल्ट भी ये शो कर रहे हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल डेवलपमेंट है वो फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर स्टेशनरी है। ठीक है, और फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इसके भी रिजल्ट रिपोर्ट करें तो इसका टेबल भी सेम इसी तरह बनेगा। आपने इधर क्रिटिकल वैल्यूज पुट करनी है, इधर टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ये आपका आज के जो टेस्ट था वो था यूनिट रूट टेस्ट। आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं स्टेटा के ऊपर और उनकी आउटकम को आप किस तरह रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।